फ्लूइड डायनेमिक्स में हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से या थोड़ा रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर EIJ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो EIJ के लिए हम जानते हैं EIJ एक सेकंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर होता है और इसको हम रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर भी कहते हैं। इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है, ये हम जानते हैं। इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट या नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कहते हैं हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को। नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कंपोनेंट कहते हैं। इनका इफेक्ट हम देख चुके हैं, यानी ये क्या करते हैं, मान लीजिए एक फ्लूइड एलिमेंट है जिसका एक साइड dx1 है, x2 डायरेक्शन में साइड dx2 है, या लाइन एलिमेंट जो है उसकी लेंथ dx2 है, x3 डायरेक्शन में साइड dx3 है। तो ये सिमेट्रिक टेंसर EIJ जब इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा dx1 dx2 dx3 के ऊपर, या मैं कहूँ कि इस सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या इन तीनों लाइन एलिमेंट्स के ऊपर जब ये मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के लिए हम लीनियर अलजेब्रा से जानते हैं मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस सेट ऑफ 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स या 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या कर देगा ये मैट्रिक्स या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। कैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसका साइज बढ़ा देता है, यानी dx1 का साइज E11 चेंज कर देगा, E11 dx1 के साइज को इंक्रीज कर देगा, E22 dx2 के साइज को इंक्रीज कर देगा और E33 dx3 के साइज को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह से जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो इनमें बैंड ला देंगी या टर्न ला देंगी या इनको रोटेट कर देंगी, यानी इसकी शेप को चेंज कर देंगी, शेप में टर्न ला देंगी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी। ये हम पिछले लेक्चर में खूब डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन वहाँ हमने सिर्फ इस स्ट्रेन टेंसर EIJ के इफेक्ट्स देखे कि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या करती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या करती हैं, ये हमने देखा, यानी वो शेप को चेंज करती हैं जबकि ये साइज को चेंज करती हैं डायगोनल एंट्रीज। लेकिन हमने क्वांटिटी की बात नहीं की कि ये कितना चेंज करती हैं, वो हमने उसके लिए यानी फ्लूइड डायनेमिक्स या विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स की हायर स्टडीज़ के लिए या मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए, फ्लूइड मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो इस स्ट्रेन कंपोनेंट के लिए क्वांटिटेटिवली रिजल्ट भी हमारे पास होने चाहिए, यानी इसकी और स्टडी करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम इसके क्वाड्रिक की स्टडी करते हैं, यानी इस जो मैट्रिक्स के कारण इस मैट्रिक्स के साथ एक क्वाड्रिक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रिक बोलते हैं, तो एक पॉलिनोमियल एसोसिएट होगा, उस पॉलिनोमियल की स्टडी आज हम करेंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे जिससे हमें इस स्ट्रेन टेंसर के बारे में कुछ और जानकारी, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ने का। यानी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लीनियर अलजेब्रा से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरह से डिफाइन होती है x की पावर TAX, यानी इसके लिए जो इसकी पॉलिनोमियल फॉर्म होगी उसको हम उस मैट्रिक्स का क्वाड्रिक बोलते हैं। यानी तो ये मैट्रिक्स है रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर या रेट ऑफ स्ट्रेन मैट्रिक्स, तो इसका जो क्वाड्रिक होगा उसको हम कहेंगे रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक। तो इसके लिए हमने, यानी यहाँ हमने देखा था यदि हम dx1 dx2 dx3 को कन्वीनियंस के लिए x1 x2 x3 से डिनोट करें, यानी वेक्टर फॉर्म में ये हम देख चुके हैं पहले, तो इसलिए हम इनको कन्वीनियंस के लिए dx1 dx2 को x1 x2 डिनोट करेंगे। तो इसके लिए जो पॉलिनोमियल आएगा, यानी इस वेक्टर रो वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा हमें उसको हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का
क्वाड्रिक, यानी रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक। तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक, यानी जो हम पीछे x की पावर t क्वाड्रेटिक फॉर्म x की पावर t a x ये देख के आए हैं, उसका जो एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो ये होगा, यानी इसकी जो 6 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो उसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक, यानी फाई इज नोन एज रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक। और ज्योमेट्री से हम जानते हैं, 3D ज्योमेट्री में आपने जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल देखा होगा। वहाँ हमने देखा कि एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है 3D में, यानी ये जो इक्वेशन होगा ये सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल हमें जब मिला है जब हमने फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर EIJ को अप्लाई कर दिया है, या इस टेंसर को, यानी इस क्वाड्रिक के थ्रू हम फ्लूइड एलिमेंट में जो चेंजेज आएंगे, यानी फ्लूइड एलिमेंट के सरफेस को ही रिप्रेजेंट करेगा ये क्वाड्रिक, तो उस चेंजेस को हम समझ सकते हैं इस क्वाड्रिक के थ्रू, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक। इसका टेंसर नोटेशंस, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से कहते हैं, और इसका टेंसर नोटेशंस फाई इस तरह से दिया जाता है। फाई होगा 1/2 EIJ XI XJ। ये आप देख सकते हैं जहाँ I और J इक्वल्स टू 1 2 3 हैं, यहाँ I और J दोनों के ऊपर समेसन होगा, यानी इसमें 9 टर्म्स मिलेंगे, लेकिन दो टर्म्स कंबाइंड होकर ये आपके पास 6 टर्म्स रहेंगी, यानी फाई के लिए ये एक्सप्रेशन होगा टेंसर नोटेशंस में। या पीछे भी हम लेक्चर नंबर 3 में इसका एक्सपांसन देख चुके हैं इस टेंसर का, तो वो उससे आप करके देख सकते हैं, यही एक्सप्रेशन आने वाला है इक्वेशन नंबर 1। तो ये फाई जो होता है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हम डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 2 को विद रेस्पेक्ट टू XJ, तो टेंसर डिफ्रेंशिएशन से हम जानते हैं डेल फाई बाई डेल XJ होगा 1/2 EIJ XI, XJ का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू XJ इज 1, प्लस 1/2 EIJ XI का जब XJ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो XJ को हम XK लिख सकते हैं डेल XI ओवर डेल XK, यानी K यहाँ पे डमी इंडेक्स है। ये जो समेसन है ये आप टेंसर डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, जानते होंगे इसके बारे में। और इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा IK। डेल्टा IK इज नोन एज क्रोनेकर डेल्टा, और क्रोनेकर डेल्टा IK इस तरह से डिफाइन होता है, ये हम टेंसर से जानते हैं, यानी XI का XK के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा जब I इक्वल्स टू K होगा, अदरवाइज 0 होगा, यानी I डज नॉट इक्वल्स टू K के केस में वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। ये डेफिनेशन होती है डेल्टा IK की। तो इक्वेशन नंबर 3 लास्ट पेज पर जो इक्वेशन था डेल फाई बाई डेल XJ, ये एक्सप्रेशन था। यहाँ हम डेल्टा IK XK को XI लिख सकते हैं, यह भी हम टेंसर से जानते हैं, या ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे K डमी इंडेक्स है, यानी K चेंज हो जाएगा I से, तो समेसन जो होगा वो K के ऊपर होगा, यानी डेल्टा IK XK के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। और जब हम I इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो डेल्टा 1K XK की वैल्यू X1 होगी, डेल्टा की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी I इक्वल्स टू 1 के केस में हमें डेल्टा 1K XK की वैल्यू X1 मिली, I इक्वल्स टू 2 के केस में डेल्टा 2K XK X2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा IK XK XI है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल फाई बाई डेल XJ होगा EIJ XI, और XI हमने DXI को माना है, यानी DXI को ही कंसिडर किया था, XI लिखा था हमने, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हमने XI लिखा था। तो डेल फाई बाई डेल XJ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू XJ इक्वल्स टू EIJ DXI, एंड वी नो दैट
ई आई जे डी एक्स आई इज द jth कंपोनेंट ऑफ डिफॉर्मेशन वेलोसिटी। ये हम पीछे देख चुके हैं। यानी जो फाई है रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक, या ये क्वाड्रिक फाई डिफॉर्मेशन वेलोसिटी के लिए पोटेंशियल का काम करता है। यानी इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें डिफॉर्मेशन वेलोसिटी का पार्ट मिल जाता है। यानी फ्लूइड एलिमेंट की मोशन का जो डिफॉर्मेशन पार्ट है वो हमें मिल जाता है फाई को डिफ्रेंशिएट करने से। तो फाई को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल फॉर डिफॉर्मेशन वेलोसिटी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, फाई इज पोटेंशियल फॉर डिफॉर्मेशन वेलोसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट आर बी द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक ड्रान फ्रॉम पॉइंट पी इन अ डायरेक्शन एल्फा। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फा डायरेक्शन में एक रेडियस है इस क्वाड्रिक की। अब ये आपको रेडियस और ये ज्योमेट्री और वेक्टर या लीनियर अलजेब्रा का पता होगा तो आप इसको समझ सकते हैं। यानी कोई भी ये सरफेस है तो या इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए एक रेडियस खींची जा सकती है। तो आर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आर एक रेडियस है इस क्वाड्रिक की। तो और इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो एल आई एल्फा हैं। यानी एल आई एल्फा इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। अल्फा डायरेक्शन है इसकी और L1 एल्फा एक डायरेक्शन कोसाइन होगा, L2 एल्फा दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा, L3 एल्फा तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो डी एक्स आई या एक्स आई की वैल्यू होगी आर एल आई एल्फा होगा, डी एक्स आई यही होगा आर एल आई एल्फा। तो फाई इक्वल्स टू 1/2 ई आई जे एक्स जे, ये टेंसर नोटेशन से हम जानते हैं फाई के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। एक्स आई एक्स जे को आर एल आई एल्फा आर एल जे एल्फा से रिप्लेस करने पर ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और ई आई जे एल आई एल्फा एल जे एल्फा को ई एल्फा एल्फा कह सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं जब एल एल्फा एल्फा स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी L11 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज इनकी वैल्यू या इनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 होगी। ये हम डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टीज से अच्छे से जानते हैं। तो टेंसर कैलकुलेशंस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने इस एक्सप्रेशन के लिए एक्सपांसन लिखा है, इन 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी ई एल्फा एल्फा, यानी नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट। ई एल्फा एल्फा क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट स्ट्रेन क्वाड्रिक की रेडियस की लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम कह सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई स्ट्रेन क्वाड्रिक की। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री पर बेस्ड ही है। यानी अभी जो स्ट्रेन क्वाड्रिक है वो x1 x2 x3 एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। यानी ओरिजिनल एक्सिस x1 x2 x3 है, स्मॉल x1 x2 x3। यदि हम नई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें x1 डैश x2 डैश x3 डैश के रेस्पेक्ट में इस स्ट्रेन क्वाड्रिक को देखना चाहें तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगी उसमें E11 डैश E22 डैश E12 डैश E13 डैश E21 डैश E23 डैश E31 डैश इस तरह से कोफिशिएंट होंगे। यानी अगर नई फॉर्म में सिर्फ यानी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ये सारे कोफिशिएंट होंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे जब हम इन एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे। लेकिन यदि इन कोफिशिएंट्स में से सिर्फ डायगोनल एंट्रीज यानी E11 डैश मिले, E22 डैश मिले, E33 डैश मिले, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो जाएं, वैनिश हो जाएं, तो हम इन एक्सिस को, जो ये नई एक्सिस हैं, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। यानी इनके रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड एलिमेंट को देखेंगे तो फ्लूइड एलिमेंट का साइज चेंज होगा, फ्लूइड एलिमेंट की शेप में चेंज नहीं दिखेगा हमें जब हम इन एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहते हैं। तो इनको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इनको आप लीनियर अलजेब्रा से भी समझ सकते हैं। ये आइगन वेक्टर्स की डायरेक्शंस हैं या आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड जो डायरेक्शंस होंगी वो डायरेक्शन है।